हेलो स्टूडेंट्स, जीपी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है, इसकी n टर्म्स का सम निकालना है। Sn फाइंड करना है। अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन आप देखोगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये है नहीं है ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक में तो रेशियो सेम होता है। तो एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसको करने के लिए एक मेथड होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। हर क्वेश्चन में पहला स्टेप होता है जो हमारी ये सेम डिजिट है, इसको कॉमन ले लेना। ठीक, नेक्स्ट स्टेप होता है इसको 9 से डिवाइड और अंदर 9 से मल्टीप्लाई। हमेशा 9 से ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्यों करेंगे ये अभी बता रहा हूँ, अगले स्टेप में ये बात हम डिस्कस कर लेंगे। देखो 9 को इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो एक टर्म है उन सभी टर्म्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सब में एक डिजिट कॉमन आएगी। कैसे देखो, जैसे 9 को मैं 10-1 लिख देता हूँ, इसको 100-1 तो 1 आ रहा है सभी में कॉमन। इसको 1000-1 ऐसे। तो सब में 1 हमारा एक जैसा आ रहा है। अब आप देखोगे 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, इन सबको तो हमने एक तरफ कर लिया एक ब्रैकेट के अंदर, माइनस। और ये 1 कितने टाइम्स है? 1 1 1 1 1 n टाइम्स। तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। ठीक है, अब ये वाली जो सीरीज है यहाँ पे, ये हमारी जीपी बन गई, जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है, इसलिए ऊपर जीपी लिखा था, और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो उसमें Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब r 1 से ग्रेटर होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया? 8/9 तो बाहर है ही। इस वाले एक्सप्रेशन की जगह कितना आ जाएगा? इसकी जगह a r⁻n-1/r-1 n। तो 8/9 अंदर आ गया 10/9, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अब मान लो इसी क्वेश्चन में होता सम ऑफ 50 टर्म्स या कुछ और होता, तो हम उसी हिसाब से ही वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? पहले जो एक जैसी टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं, फिर 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, फिर सब टर्म को इस तरह से हम लिख लेते हैं कि एक टर्म सभी में कॉमन आ जाए। फिर जो प्लस वाली टर्म में एक साथ कर ली और -n आ गया, फिर जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। तो और करते हैं क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो है डेसिमल में 0.5, 0.55,
0.555 ऐसे n टर्म्स। तो मेथड तो उसका भी वही है। तो पहला स्टेप क्या होगा, 5 कॉमन लेंगे, 0.5 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 0.5 कॉमन नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। फिर 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। अब देखो फिर वही सिचुएशन आ गई, क्या बताया था मैंने कि कुछ ऐसा लिखो कि सारी टर्म्स में एक टर्म कॉमन आए। तो क्या लिख सकते हैं इस बार, 0.9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, इसको 1 माइनस 0.001, ये n टर्म्स हो गए। तो इसमें भी अब देख रहे हो सभी में 1 आ गया। बस 3 क्वेश्चन है अलग अलग वैरायटी के, वो मैं बता रहा हूँ। 1 1 1 1 n टाइम्स है तो n आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 0.1 को हम 1/10 लिख लेते हैं, इसको 1/10 स्क्वायर, ये ठीक है। अब फिर वही सिचुएशन आती है कि ये वाली पोर्शन हमारा क्या बन गया, जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म 1/10 है, कॉमन रेशियो 1/10 है, और इसमें एसएन का ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा ये, क्योंकि आर 1 से छोटा है। तो फर्स्ट टर्म 1/10, फिर 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, मतलब ये। ये नीचे आ गया 9/10, तो ये 10/9 हो गया, और ये 10 टू द पावर -7, या अपॉन में भी छोड़ सकते थे, ये कट गया। तो आंसर आ गया 5n/9 माइनस, इंटू करेंगे 5/81, या रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, ऐसे ही इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि n टर्म्स का सम है तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी कैटेगरी का, जिसमें थोड़ा सा चेंज है बस। फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स का सम निकालना है, और सीरीज है 7 + 7.7, ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले SNE निकालते हैं, n टर्म्स, फिर n की जगह एंड में 50 रखते हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन जरा देख लेते हैं। पहले 7 कॉमन आ गया, इसमें से हमने 7 कॉमन ले लिया। अब 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा हर तरह का मैं एक एक क्वेश्चन करा दूं।
अब फिर देखो कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको 10 माइनस 0.1, 10 माइनस 0.01, 10 माइनस 0.001 अप टू n टर्म्स। तो हर बार की तरह 10 10 10 n टाइम्स है तो लिख देंगे 10n माइनस ब्रैकेट में 1 1/10 1/10 स्क्वायर n टर्म्स। बस, तो आगे तो सबको समझ में आ गया होगा। ये जीपी बन गई। फिर फर्स्ट टर्म ये है कॉमन रेशियो 1/10 है, एस एन का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें लगा देते हैं 1 और 1 माइनस 10 रेज टू द पावर n, है ना। अब इसमें n की जगह हम 50 पुट कर देंगे। तो S50 इक्वल टू 7/9, ये 9/10 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 10/9, 1 माइनस 10 की पावर 50। 10 की पावर 50 तो सोल्व हो नहीं सकता, तो इसलिए जितना हो जाएगा हम उतना कर लेंगे इसको। ये कितना आ गया 500 माइनस 10/9 माइनस माइनस प्लस 10/9 इंटू 1/10 टू द पावर 50। तो बस फाइनल स्टेप ये कर लेते हैं कि इसमें से 1/9 कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया 5 9 जा 4500 माइनस 10 4490 प्लस ये 10 और ये 50 है तो 10 टू द पावर माइनस 49। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे आगे आपको कुछ ना कुछ कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।